सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा संस्कृत विषय की इस कक्षा में आज पाठ 3 का व्याकरण कार्य, जिसका शीर्षक है त्वा प्रत्यय, को समझेंगे और इसमें दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, त्वा प्रत्यय के विषय में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। त्वा और ल्यप प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक बार ये गद्यांश जो दिया गया है इसके माध्यम से समझेंगे। पठन्तु इमाम मम दिनचर्याम, पढ़ो मेरी इस दिनचर्या को। दिनचर्या का अर्थ है दिन में विद्यार्थी जो है सुबह उठने से लेकर के और सोने तक क्या क्या कार्य, क्या क्या गतिविधियां करता है, उसके विषय में बताया गया है। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दंत धावन करके उपवन जाता हूँ, बगीचे में जाता हूँ। कृत्वा को यहाँ गहरा काला किया गया है। यहाँ त्वा प्रत्यय है, कृत्वा का अर्थ है करके। पूर्वकालिक क्रिया बना दी गई है यहाँ कि पीछे हमने पढ़ा कि दंत धावनम करोमि उपवनम गच्छामि। अगर 2 स्वतंत्र उपवाक्य यहाँ बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए एक क्रिया को, जो पूर्व क्रिया होती है, उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ करके उसको पूर्वकालिक क्रिया बना दिया जाता है, जिसका उदाहरण आपके समक्ष है। दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दंत धावन करके उपवन जाता हूँ। उपवने खेलित्वा, बगीचे में खेलकर। गृहम आगच्छामि, घर आता हूँ। ठीक ऐसे ही इस वाक्य में किया गया है। खेलित्वा में खेल धातु त्वा प्रत्यय है। गृहे ईश्वरम ध्यात्वा पठितुम विद्यालयम गच्छामि, घर में ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर का ध्यान करके, ध्यात्वा में ध्या धातु त्वा प्रत्यय है, ईश्वर का ध्यान करके। पठितुम, पढ़ने के लिए, यहाँ पठ धातु तुमुन प्रत्यय है। विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। तत्र पठित्वा गृहम आगच्छामि, तत्र अव्ययपद है, वहाँ पठित्वा पढ़कर, पठ धातु त्वा प्रत्यय है। गृहम आगच्छामि, घर आ जाता हूँ। गृहे पाठम पठित्वा सायं पुनः खेलितुम बहिः गच्छामि, घर में पाठ पढ़कर शाम को पुनः खेलितुम में भी तुमुन प्रत्यय है, खेल धातु, खेलने के लिए बहिः गच्छामि, बाहर जाता हूँ। तत्र मित्रैः सह उपवने धावित्वा व्यायामं कृत्वा पुनः गृहम् आगच्छामि, वहाँ मित्रैः सह सहयोगे तृतीया, मित्रैः, मित्र शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है, कर्णकारक है। वहाँ मित्रों के साथ बगीचे में धावित्वा दौड़कर, व्यायामं कृत्वा व्यायाम करके, पुनः गृहम् आगच्छामि, फिर से घर आ जाता हूँ। गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा भोजनं खादित्वा कथां च श्रुत्वा पुनः शयनाय गच्छामि, गृहे स्थित्वा, घर में रहकर, कार्याणि कृत्वा, कार्य करके, भोजनं खादित्वा, भोजन खाकर, कथां च श्रुत्वा, और कथा को सुनकर, पुनः शयनाय गच्छामि, फिर से सोने के लिए जाता हूँ। शयनाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। शयन काले अहम सदा ईश्वरं स्मृत्वा एव शयनं करोमि, सोते समय मैं हमेशा ईश्वर को स्मरण करके ही शयन करता हूँ। तो बच्चों, इस गद्यांश में जो गहरे काले शब्द हैं, पद हैं, इन सभी में त्वा प्रत्यय जुड़ा है। और इसी से जुड़ा हुआ ये अभ्यास का पहला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है
अधुना उपरि लिखितेषु वाक्येषु येषां पदानामन्ते त्वा अस्ति तानि स्थूलपदानि चित्वा निश्चैः लिखन्तु। अब ऊपर लिखे हुए वाक्यों में जिन पदों के अंत में त्वा अस्ति स्थूल पदानी, उन गहरे काले अक्षरों को चित्वा चुनकर, चित्वा में भी त्वा प्रत्यय है बच्चों, नीचे ही लिखंतु, नीचे लिखें। तो आपने इस प्रश्न में से ये जितने भी कृत्वा, खेलित्वा, ध्यात्वा, पठित्वा, पठित्वा, धावित्वा, कृत्वा, स्थित्वा, कृत्वा, खादित्वा, श्रुत्वा और स्मृत्वा, ये त्वा जिसके अंत में है, ये सारे शब्द, ये सारे पद आपने यहाँ लिखने हैं छांट करके। इसके नीचे लिखा है, देखेंगे ध्यान से, त्वा इति अंशः संस्कृते त्वा प्रत्ययस्य अंशः अस्ति। त्वा यह अंश संस्कृत के त्वा प्रत्यय का अंश है। एते शब्दाः त्वा प्रत्यांताः शब्दाः कथ्यन्ते। ये शब्द त्वा प्रत्यांत शब्द कहलाते हैं। त्वा जिसके अंत में होता है वे त्वा प्रत्यांत शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इसके अभ्यास कार्य में प्रश्न 1 में त्वा प्रत्यांतानि पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु प्रकृति प्रत्ययान् च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। त्वा प्रत्यांत पद रेखांकित करें और प्रकृति प्रत्ययों को अलग अलग करें। प्रकृति प्रत्यय का अर्थ है मूल शब्द अर्थात धातु, और प्रत्यय जो उसके साथ जुड़ा है उनको अलग अलग करें। ये आपने स्वयं करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यथा बालाः पठित्वा केलिशन्ति। पहले तो आपने इस वाक्य में त्वा प्रत्यय किसके साथ जुड़ा है उस पद को रेखांकित करना है। यथा हमने कर लिया पठित्वा। फिर हमने आगे जो दिया है धातु धन प्रत्यय, इसमें पठ धन त्वा, इस तरह से इसको अलग अलग करना है, धातु को और प्रत्यय को। इस तरह से पहला प्रश्न आप हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ कोष्ठक में उदाहरण के लिए देखें, जैसे पहला राधा विद्यालयम रिक्त स्थान है और पठति कोष्ठक में दिया गया है गम धन त्वा, जोड़ने से बनेगा गत्वा। म का जो नियम है बच्चों वो ध्यान रखना है आपने कि किसी भी धातु के अंत में अगर म और न हलंत आता है तो उसका लोप हो जाता है और त्वा प्रत्यय जुड़ जाता है। इसीलिए गम धन त्वा को जब जोड़ेंगे तो गम का म जो है वो लोप हो जाएगा और त्वा का शेष रहेगा। त्वा तो जोड़ने से बनेगा गत्वा। इस तरह से पृच्छ धन त्वा पृष्ठवा। मंजूषा में से पद आपने छाट कर लिखने हैं। दा धन त्वा दत्वा, स्मृ धन त्वा स्मृत्वा, क्री धन त्वा कृत्वा और दृश धन त्वा दृष्टवा। अब बच्चों बात करते हैं हम लप प्रत्यय की, जिसके साथ ही पढ़ा जाता है। दोनों में केवल एक अंतर है कि जब धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हो या कोई धातु जब उपसर्ग से युक्त हो तो वहाँ त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए, और ल्यप का य शेष रहता है। तो यहाँ त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय जोड़कर दिखाए गए हैं एक ही धातु में। यथा गम धन त्वा गत्वा जाकर, आ धन गम धन ल्यप आगम्य आकर। तो गम से पूर्व आ उपसर्ग जुड़ा है, इसीलिए इसके साथ अब ल्यप प्रत्यय कृत्वा प्रत्यय नहीं जुड़ सकता, ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए। यही दोनों प्रत्ययों में अंतर है, दोनों ही पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। बस आपने एक बात को ध्यान रखना है कि जब धातु से पहले उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय जुड़ने से पूर्वकालिक क्रिया बनेगी, और जब धातु से पूर्व उपसर्ग ना हो तो त्वा प्रत्यय जुड़ने से पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। तो ये अभ्यास आपने करना है बच्चों। इसमें आपने रेखांकित पद दिए गए हैं, आपने उनको समझना है और उनको अलग अलग करना है। यथा गत्वा में गम धन त्वा, आगत्य में आ धन गम धन ल्यप, नत्वा में नम धन त्वा, प्रणम्य में प्र धन नम धन ल्यप, पठित्वा पठ धन त्वा,
और समपठ्ठे में सम धन पठ धन ल्यप। त्यक्त्वा में त्यज धन त्वा और परिधन त्यज धन ल्यप परित्यज्य, दोनों प्रत्ययों का प्रयोग है। और यहाँ कोष्ठक में दिया गया है प्रहस ल्यप जोड़कर लिखेंगे प्रहस्य, प्रदाल्यप प्रदाय, प्रणम ल्यप प्रणम्य। बच्चों आप जानते हो यहाँ न को ण हुआ है, प्रणम्य बन गया, प्रणम्य नहीं बनेगा, प्रणम्य बनेगा। इसका नियम है, जो सूत्र हमने पढ़ा है रसाभ्याम नूणः, जो कहता है कि री र और श से परे अगर न है तो न को ण हो जाता है। यथा रामेण तृतीय विभक्ति हमने पढ़ा तो हमने देखा कि बालक में बना बालकेन, लेकिन राम में बना रामेण। अंतर क्या है? क्योंकि रामेण में र पहले आया है और उसके बाद न आया है, तो न को ण हो गया, जोड़ने से बना रामेण। और बालक में ऐसा नहीं है, इसीलिए वहाँ बना बालकेन। त्यक्त्वा में परि धन त्यज धन ल्यप परित्यज्य। आपने जो कोष्ठक में दिए गए पद हैं उनको जोड़ करके उपसर्ग प्रत्यय को, वो बना हुआ नया शब्द आपने यहाँ लिखना है, ये आप स्वयं करेंगे। और ये अंतिम प्रश्न है, निर्देशानुसारं प्रकृति प्रत्ययान योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। रामः प्रातः उत्स्थाल्यप, जोड़ने से बनेगा उत्थाय। छात्राः विद्यालयं गम धन त्वा गत्वा, छात्राः विद्यालयं गत्वा पाठं पठन्ति। ते पाठं स्मृत धन त्वा स्मृत्वा लिखन्ति, वे पाठ को याद करके लिखते हैं। बालः पाठं विधन स्मृ धन ल्यप विस्मृत्य, का अर्थ है भूल कर। बालः पाठं विस्मृत्य है दुखी ही भवति, बालक पाठ को भूल कर दुखी होता है। श्यामः प्रधनम धन ल्यप प्रणम्य, ये आपने ध्यान रखना है, न गुणा हो गया है। आ धन दा धन ल्यप आदाय, ऐसे ही हस धन त्वा हसित्वा और खेल धन त्वा खेलित्वा। इस तरह से त्वा और लिप प्रत्यय का जो उपविषय था ये आपका समाप्त हुआ, और इसको आपने बड़े ध्यान से अपनी पुस्तिका में भरना है। धन्यवाद।